नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आरएसएस और बीजेपी आम जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर फूटा गुस्सा, बोले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सस्पेंस बनाए हुए वो गिरफ्तार करेगी या नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु में भयंकर हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, तमिलनाडु की एक मस्जिद को तमिलनाडु कोर्ट ने अवैध करार दे दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने सड़कों पर नमाज पढ़ी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, के चंद्रशेखर राव का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, बोले जगह जगह सरकार गिराने की साजिश की जाती है, लेकिन तेलंगाना में यह सब कुछ नहीं चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विकास को तो रोक रखा है, अकबर को महंगाई का जिम्मेदार मानती है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव आए मूड में। जी एक्शन में आ गए अखिलेश यादव, पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को हटाया जाएगा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, आने वाले समय में ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा के लिए कर दिया लुकआउट नोटिस जारी, कभी भी गिरफ्तार हो सकती है भगोड़ी नुपुर, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दोस्तों फंस गए। दरअसल दोस्तों अमरनाथ में जो विस्फोट करने वाले थे, जिन लोगों ने दोस्तों विस्फोट किया था, जो लोग धरे गए दोस्तों, उनका कनेक्शन भी भैया बीजेपी से निकला। भाई ये बीजेपी के कनेक्शन क्रिमिनलों के साथ क्यों है और क्यों गोदी मीडिया ऐसे दबा रही, बताएंगे कैसे पकड़ी गई रंगे हाथ बीजेपी फिर से। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, अमरनाथ के साजिश करता दोस्तों, या फिर यूं कहते कि दो जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन भी भैया बीजेपी से निकला। ऐसे पहले आपने देखा कि जिन लोगों ने कन्हैया का गला रेत दिया, उसका कनेक्शन रियाज का कैसे बीजेपी के साथ निकला, बाकायदा बीजेपी का नेता निकला रियाज। और जब बीजेपी की असलियत सबके सामने आई तो गोदी मीडिया ने इसको दबाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब जो अमरनाथ में जो विस्फोट हुआ था, जो दो आरोपी दोस्तों पकड़े गए हैं असला और बम के साथ, दरअसल दोस्तों इसका कनेक्शन भी मोदी सरकार के साथ है। जरा इन फोटोज को देखिए दोस्तों, ये दो जो लोग पकड़े गए हैं ये वो हैं। और दोस्तों ये देखिए कि बीजेपी की कैसे बीजेपी के नेता के साथ में ये आराम से खड़े हुए हैं, गले में भगवा झंडा लगाए हुए दोस्तों, भगवा वो डाले हुए हैं गमछा। ऐसे ही दोस्तों बीजेपी की पोल खुल गई। जब सोशल मीडिया पर ये फोटो सामने आई, लोग देखते ही रहेगा कि भैया जितने भी इस देश के आतंकी हैं और सब के साथ दोस्तों बीजेपी के फोटोज मिल रहे हैं। क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है, ये चीज और भी एक्सपोज होती चली जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके से ये सब कुछ दबाने की कोशिश कर रही है उसको बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग भी गया है। आप समझ लीजिए, इस तरीके से जो ये चीज छुपाने की कोशिश की जा रही थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने जिन लोगों के साथ अपने रिश्ते बना रखे हैं, जिन लोगों को आप समझिए रिश्ते पाल रखे हैं, वही लोग आतंकवादी निकल रहा है। यानी कि दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया बीजेपी के जो कनेक्शन है वो आतंकवादियों के साथ निकलते चले जा रहा है। और दोस्तों लोग पूछ रहे हैं अब कि ये रिश्ता आखिरकार मोदी जी क्या कहलाता है, हालांकि मोदी जी इस पर सवाल का जवाब नहीं देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नुपुर शर्मा भगोड़ी भागती फिर रही है, लुकआउट नोटिस ममता बनर्जी ने कर दिया है जारी। आपको बता दोस्तों नुपुर की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। नुपुर शर्मा के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो है लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी कितनी ही बचने की कोशिश कर ले ममता बनर्जी से नुपुर, लेकिन अब वो फंस चुकी है। आपको बता दें नुपुर शर्मा के खिलाफ अब तक दोस्तों 3 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी
चुकी है, लेकिन नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को बचाने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है और यही कारण जो नुपुर शर्मा के ऊपर दोस्तों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर काफी कुछ बोला गया था, हालांकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तब भी नहीं हुई थी। दोस्तों कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी और बीजेपी के लोग नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नुपुर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद अब ममता बनर्जी का शिकंजा नुपुर पर कस चुका है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से कोलकाता पुलिस के हाथ से भी नुपुर को बचा ले। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी है जहां पर बीजेपी की मंशा साफ दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राजस्थान में मोहम्मद जी दोस्तों मुफ्ती नदीम की हुई बेल, नदीम को छोड़ा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुफ्ती नदीम को अब राजस्थान में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है मुफ्ती नदीम ने जो बयान दिया था उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद दोस्तों अब मोहम्मद नदीम को जो है यहाँ पर वो मिल चुकी है बेल। आपको बता दोस्तों, मुफ्ती नदीम ने जो है यहाँ पर नुपुर शर्मा के ऊपर विवादित बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई उंगली उठाएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तो उसकी उंगली काट देंगे, गर्दन उठाएगा तो गर्दन काट देंगे। इस तरीके की भड़काऊ भाषा का यूज किया था, जो कि दोस्तों सच में गलत है। देखिए, आप रोष कर सकते हो, आप जो है अपना गुस्सा भी दिखा सकते हो, आप प्रदर्शन भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों किसी को इतनी बड़ी सजा देना या फिर किसी के बारे में हिंसा की बात करना यह गलत है। इस चीज को सपोर्ट ना हम करेंगे दोस्तों, ना कोई और करेगा। खास कर हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हिंसा से किसी का फायदा नहीं होना है। हिंसा से सिर्फ एक ही चीज का फायदा होता है और वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए दोस्तों हिंसा बहुत मायने रखती है। भाई बीजेपी की पार्टी ही इसी पर टिकी हुई है, जगह जगह हिंसा फैलाना, जगह जगह हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छेड़ना और फिर दोस्तों और आराम से पतली गली से निकल लेना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों कि जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो चलो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये हर जगह से जो मुस्लिमों का नाम मिटा दे और कह दे कि महंगाई का जिम्मेदार भी अकबर है। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी की एक बात हमने जरूर देखी है कि जब कभी भी महंगाई को लेकर उनकी सरकार को घेरा जाता है तो या तो वो दोस्तों विपक्ष पर इसका सारा का सारा आरोप मंड देते हैं या फिर दोस्तों हालात को उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इससे पहले जो सरकार चल रही थी, जब उसमें जरा सी भी महंगाई बढ़ जाती थी तो ये नरेंद्र मोदी वही है जो सड़क पर आ जाते थे और कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब को पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहिए, देश का युवा मर रहा है तिल तिल कर कर। अब दोस्तों जब खुद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहा है तो अपने आप को नसीहत नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि सरकार को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, हमने जहां जहां सरकारें गिराई वो सही है, हम आगे भी इसी तरीके की सरकारें गिराते रहेंगे। सवाल यहाँ पर इसलिए ये उठ रहा है दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी आज देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुल गए। जहां सरकार नहीं बन पाती वहां सरकार गिरा दी जाती है और दोस्तों ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए खतरनाक साबित होगा दोस्तों क्योंकि आप समझिए, अगर हर जगह बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और विपक्ष की सरकार नहीं रही तो दोस्तों फिर तो जो यहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं होंगे, इलेक्शन ही नहीं होंगे और दोस्तों बीजेपी को खुली वो मिल जाएगी छूट के भैया कहीं पर भी जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप समझिए इस देश की जनता पीएम के पद से हटा देगी और जिस दिन दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री पीएम के पद से हट गया उस दिन आप ये समझ लीजिएगा कि ये देश दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा मुक्त तो होगा ही, लेकिन देश में जो बेरोजगारी लाचारी फैलती चली जा रही है, महंगाई फैलती चली जा रही है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से करारी हार होगी। और इसलिए भी होगी दोस्तों क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि इस देश में कोई भी ये कह नहीं सकता कि मैं हमेशा के लिए परमानेंट हूं या फिर सत्ता हमेशा मेरी रहेगी। आज जिस तरीके से दोस्तों नरेंद्र मोदी आए हैं, कल उसी तरीके से सत्ता से बाहर भी चले जाएंगे। ठीक है, अभी बेईमानी चल रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग चल रहा है, लेकिन दोस्तों कब तक चलेगा? एक दिन हिटलर भी चला गया था और इस देश में
कोई भी जो है यहाँ पर दोस्तों टिक नहीं पाता ज्यादा दिन तक। कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है दोस्तों, जिस जो आया है उसे जाना ही होगा। और ये सही दोस्तों सत्ता का भी है। सत्ता अगर आज मोदी सरकार के पास है तो कल चली जाएगी। आज जो लोग दोस्तों सीना फुलाकर चल रहे हैं कि हम ही ऊपर, हम ही भगवान है, हमें खुदा है, हमारे सामने तो कोई भी कुछ नहीं है, जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसे चाहेंगे अरेस्ट कर लेंगे, जिसे चाहेंगे उसके ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ये बीजेपी को भी बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस आम जनता की आवाज दबाने का काम करती है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी है वो आम जनता की आवाज दबाने का काम करती है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा सेम है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में शांति और भाईचारे की जरूरत है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस वाले देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि लोगों के लिए, खासकर राजनीति वालों के लिए बहुत आसान हो गया है, हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़वाओ और राजनीति करो। आपको बता दें दोस्तों ये बात कई लोग कह चुके हैं। मोदी सरकार की जो राजनीति है दोस्तों वो नफरत की राजनीति हो चुकी है, और किस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है सभी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप और हम देख रहे हैं, ना पहली बार ये हुआ है। सरकार जिस तरीके का रवैया अपनाती है उससे कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और उसके बाद दोस्तों अब कोई जो है यहाँ पर वो रहा ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि बीजेपी की जो विचारधारा है दोस्तों वो बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। हिंदुत्व को लेकर दोस्तों बीजेपी हमेशा घिरी रहती है। आप देख लीजिए जितनी भी बार चीजें हुई हैं वो हिंदुत्व को लेकर ही हुई हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में नफरत फैला दे या फिर दोस्तों नफरत की राजनीति करे। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी कि मोदी सरकार जो नफरत, जो जहर घोल रही है वो आगे चलकर दोस्तों बहुत खतरनाक साबित होगा देश के लिए, क्योंकि देश को दोस्तों आप समझिए जिस चीज की जरूरत है वो बीजेपी दे नहीं पा रही है। देश में दोस्तों आज रोजगार की जरूरत है, रोजगार है नहीं। आज युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। अग्निपथ योजना लाई गई दोस्तों, युवाओं ने उसका विरोध किया। जब इसका खूब विरोध हुआ दोस्तों तो आप समझिए तब भी सरकार पीछे नहीं हटी। इसका मतलब साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल सरकार सिर्फ एक चीज पर अड़ी है, और वो है दोस्तों तानाशाही। आप समझिए ये गोदी मीडिया दूसरे देशों को तानाशाह कहती है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री को, लेकिन दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी तानाशाह से कम है क्या? आप देखिए अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ बुरा लिख देता है तो उसके ऊपर दोस्तों तत्काल में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर नरेंद्र मोदी की कमी कोई गिनवा देता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। समझ में ये नहीं आता कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो लोगों को डराने धमकाने आए हैं या फिर देश को संभालने आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बिल्कुल ना भूले कि इस देश की जनता ने उनको इस पद पर बिठाया है। और जिस दिन जनता ये डिसाइड कर लेगी कि सरकार को उठाकर बाहर फेंकना है दोस्तों, तो कोई माई कलाल इस सरकार को बचा नहीं पाएगा। और ये लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि इस सरकार का जो बुरा वक्त है दोस्तों बहुत जल्दी शुरू होगा। और इसलिए होगा क्योंकि इस सरकार ने दोस्तों देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी तारीफ की जा सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब आपको बता दोस्तों पूरी भाजपा टूट पड़ी तेलंगाना पर। पूरी की पूरी भाजपा दोस्तों आपको बता दें केसीआर को घेरने में लग गई है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, अनुराग ठाकुर हो दोस्तों, या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो। आपको बता दें के चंद्रशेखर राव को परिवारवाद पार्टी बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों बीजेपी ये शायद भूल गई है कि अमित शाह के बेटे दोस्तों किस तरीके से परिवारवाद बढ़ा रहे हैं और बीसीसीआई के दोस्तों चेयरमैन बन चुके हैं। जी सबसे बड़े। अब दोस्तों अमित शाह अपने बेटे से और अपने आप से भी यही कहे कि वो परिवारवाद बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ दोस्तों अपने बेटे को टिकट देकर लड़वाया चुनाव, और उनका बेटा टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। क्या दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे परिवारवाद नहीं बढ़ा रहे हैं भाजपा में? अब दोस्तों और भी कई ऐसे दिग्गज नेता है, जैसे कि दोस्तों जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, समझ गए ना। अब दोस्तों उसका बेटा आशीष मिश्रा, क्या ये परिवारवाद नहीं बढ़ा रहा? और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता दोस्तों जिनको बीजेपी ने अपने कंधे पर बैठा रखा है
और बकायदा उनको टिकट दिया जाता है लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी दोस्तों उनको परिवारवाद नहीं मानती। अगर विपक्ष करे दोस्तों तो परिवारवाद हो जाता है, लेकिन बीजेपी करे तो परिवारवाद नहीं होता है। भाई कोई जरा इनके बेटों से बच्चों से पूछे, रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और भी जितने नेता हैं दोस्तों बीजेपी के, जिनके बच्चे बकायदा राजनीति में हैं अपने फादर के साथ ही, एकनाथ शिंदे को अभी लिया है, उसका बेटा भी दोस्तों राजनीति में ही है, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? जितने भी नेता है वो सब कुछ दोस्तों बीजेपी के परिवारवाद पे ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी दोस्तों सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम करती है, और मीडिया जो है दोस्तों वो इसको उजागर करती है। मीडिया क्या करती है, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं उसको और हाईलाइट करके बताती है। हाईलाइट का मतलब दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बताती है, आप समझिए। यानी कि विपक्ष अगर मोदी सरकार पर कोई आरोप लगाए और उसको साबित कर दे, तब भी ये गोदी मीडिया चैनलों पर नहीं चलाता। आप देखिए मोहम्मद जुबैर वाला मामला लीक हो जाता है, डीजीपी को पहले ही पता चल जाता है कि मोहम्मद जुबैर की आज बेल नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि मोहम्मद जुबैर की बेल के बारे में इस मीडिया को कैसे बताया डीजीपी ने, आप समझिए। और दोस्तों ये सवालों के घेरे में न सिर्फ मोदी सरकार है बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी भी है। जितने ये लोग की कम्युनिटी थी पुलिस वालों की, वो सब हालिया निशाने पर है, और खास कर कोर्ट भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मोहम्मद जुबैर को बेल न मिलने पर भड़के दोस्तों। आपको बता दें मोहम्मद जुबैर के फैंस बोले जुबैर को जानबूझ के फंसाया जा रहा है नाम धर्म के कारण। आपको बता दोस्तों मोहम्मद जुबैर जाहिर सी बात है सभी जानते हैं दोस्तों कि मुस्लिम है, और इसीलिए दोस्तों मोहम्मद जुबैर के ऊपर कार्रवाई की गई है। वरना दोस्तों एक सड़ेला, आप समझिए, एक कोई सड़ेला इंसान एक ट्विटर हैंडल बना ले और दोस्तों सिर्फ उसका एक फॉलोवर हो और वो दिल्ली पुलिस को टैग कर दे, और दिल्ली पुलिस इतनी अच्छी है दोस्तों, इतनी एक्टिव है कि एक दिन में उसने मोहम्मद जुबैर पे एक्शन भी ले लिया। लोगों ने 1000 बार दिल्ली पुलिस को टैग किया नुपुर शर्मा वाले मामले पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दोस्तों नुपुर शर्मा को तो गिरफ्तार नहीं किया। यहां तक कि और ऐसे बीजेपी के नेता है दोस्तों, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो और भी ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले, जिनको कई बार टैग किया गया दिल्ली पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ विपक्ष के लिए ही पुलिस एक्टिव होती है जो सरकार के खिलाफ है? और आप समझिए ये ऐसा पहली बार नहीं है, सरकार की तो रणनीति ही है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है सरकार उसके ऊपर दोस्तों कार्रवाई करती है, और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। सरकार का जो रवैया है, या फिर यूं कहते हैं कि सरकार की जो असलियत है वो सबके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भले ही दोस्तों चूना लगाते रहे, लेकिन ये बात भी समझना होगी प्रधानमंत्रियों के देश की जनता रोटी खाती है, घास नहीं खाती। अगर घास खाती तो शायद आप उनको बेवकूफ बना लेते, लेकिन इस देश की जनता आपसे भी ज्यादा सियानी है मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, के चंद्रशेखर राव ने दे दी चुनौती। आपको बता दोस्तों के चंद्रशेखर राव ने चुनौती दे दी कि अगर दम है तो तेलंगाना की सरकार गिराकर बता दो। दरअसल दोस्तों तेलंगाना की सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और ये साजिश बीजेपी वाले कर रहे हैं। एक एक कर दोस्तों देश में जहां जहां विपक्ष की सरकार है उनको गिराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष की सरकारें गिराकर दोस्तों बीजेपी देश को क्या एक तानाशाह देश बनाना चाहती है? क्या वो पूरे देश में दोस्तों बीजेपी अपनी सरकार बना लेना चाहती है और वो देश को बता देना चाहती है कि हर जगह हमारी सरकार है? लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो देश को बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अपनी मनमानी करेगी, हर जगह उसकी सरकार होगी, हर जगह उसके अपने कायदे कानून और नियम होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां दोस्तों देश में एक तरीके से कह सकते हैं विरोध और दंगे का माहौल बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दोस्तों संत बताने में लगी हुई है। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बेल नहीं मिलती है उनके नाम और उनके उसके कारण दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी कर रही है उसका क्या दोस्तों, जगह जगह आप समझिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो सरकार की असलियत बताते हैं या फिर सरकार के बारे में सच्चाई बोलते हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि सरकार की जो एक
नियत है या फिर सरकार के ऊपर जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब सरकार नहीं देती। हमारा देश का प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और लाइव कॉन्फ्रेंस ना करने का मतलब होता है दोस्तों जनता को धोखे में रखना, क्योंकि आप आम मुद्दों के सवाल जो जनता आपसे पूछना चाहती है आप उसके सवाल देना ही नहीं चाहते हो। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी इस तरीके की वीडियो